पूर्णिया में 70% से ज्यादा आपराधिक मामले जमीनी विवाद के कारण ही होता है। इसका मूल कारण यह है कि यहाँ जमीनी विवाद चरम पर है और भूमाफियाओं का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के मामलों के लिए केवल भूमाफिया या जमीन दलाल ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए कई प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेदार हैं और भूमाफिया रुपये के बल पर प्रशासनिक सहयोग लेकर यहाँ नंगा नृत्य कर रहा है और गरीब जमीन मालिक अपनी जमीन भी नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे दर्जनों मामले यहां आपको आसानी से मिल जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि पूर्णिया में यह सब क्या हो रहा है। बहुत कम ऐसे जमीन ब्रोकर हैं जिनके पास जमीन खरीद बिक्री करने का रजिस्ट्रेशन है। 90% से ज्यादा जमीन ब्रोकर अवैध तरीके से धंधा चलाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहा है। प्रशासन वैसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय सहयोग कर जमकर रुपये कमा रहा है। आप अगर जांच करेंगे तो आपको इस धंधे में पंजीकृत जमीन ब्रोकर, अवैध जमीन ब्रोकर, पुलिस, सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, वकील एवं पत्रकार सभी वर्ग के कुछ न कुछ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही शामिल मिलेंगे, जो रुपये के बल पर सब कुछ मैनेज करता है और गरीबों को उनके हक से रातों रात बेदखल कर देता है। गरीब सड़क पर आ जाते हैं और दफ्तरों का चक्कर लगाते फिरते हैं, किंतु उनका काम नहीं होता है, उनकी कहीं नहीं सुनी जाती है। बहुत कम अधिकारी ही ऐसे मिलेंगे जो गरीबों के लिए सही में काम करते हैं, जिनके भरोसे थोड़ी आस बनी रहती है कि गरीब को न्याय मिलेगा, किंतु अधिकतर को रुपये के बल पर आसानी से खरीदकर मन मुताबिक काम कराया जाता है। ब्रोकर, अधिकारी, कर्मचारी की मिली भगत रहने के कारण जब लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। तब भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों की कमाई और ज्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है आपको हमारी इन बातों पर यकीन न हो, तो आप बेला रिकाबगंज के इस मामले के जरिए यहाँ की हकीकत को समझ सकते हैं कि यहाँ जमीन दलाल क्या कुछ नहीं कर सकता है। आप इस महिला को देखिए, इनका नाम शोभा देवी है। इनका घर झुन्नी कला में है। इनका मायके चनका गांव में है। चूंकि इनका और भाई बहन नहीं है, इसीलिए चनका की जमीन की मालिक भी शोभा देवी ही हैं। चनका में इनकी करीब 4.5 बीघा जमीन है, जिसे ये बेचना तो नहीं चाहती थी, किंतु एक दिन अचानक जमीन ब्रोकर पंकज यादव उनके घर पर पहुंच गया। पंकज यादव का घर बेला रिकाबगंज गाँव में ही है। पंकज यादव ने चनका की जमीन को बेचने के लिए शोभा देवी एवं उनके परिवार के लोगों से बात की, किंतु जब रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्री ऑफिस गया तो शोभा देवी के सभी परिवार को कोरोना का नियम कायदा पढ़ाकर बाहर ही रोक दिया गया और केवल शोभा देवी को रजिस्ट्री ऑफिस लेकर चला गया और वहां शोभा देवी से चनका की जमीन नहीं बल्कि शोभा देवी के मामा की जमीन यानी कि शोभा देवी की मां गुलो देवी के मायके की जमीन की रजिस्ट्री करा ली। चूंकि शोभा देवी केवल साक्षर है, इसीलिए ये रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन खरीदार पंकज यादव और मिथुन कुमार यादव की चाल को नहीं समझ पाई। बताया गया कि 2 पेपर तैयार किया गया था। एक में चनका की जमीन का ब्यौरा भरा गया था और दूसरे में बेला रिकाबगंज की मामा की जमीन का ब्यौरा भरा गया था, और जिस पेपर में मामा की जमीन का ब्यौरा भरा गया था उसको छुपा कर रखा गया था और रजिस्ट्री ऑफिस जाते जाते पेपर बदल दिया गया और बेला की सड़क किनारे की उनकी मां की हिस्से की तमाम जमीन लिखा लिया गया और किसी को कानो कान भनक नहीं लगे, इसके लिए 2 महीने तक इन्हें चुप रहने की सख्त हिदायत दे दी गई, ताकि इस बीच जमीन ब्रोकर पंकज यादव एवं मिथुन कुमार यादव आसानी से जमीन का मोटेशन करा सकें। बताया गया कि चनका की जमीन को 2 हिस्सों में बांटकर खरीदने की बात समझाया गया था, जिसमें घर की बगल की 16 कट्ठा की जमीन 16 लाख में और शेष 4 बीघा जमीन 20 लाख में, कुल 36 लाख में बात तो की गई चनका की जमीन की, किंतु रजिस्ट्री ऑफिस में पेपर बदलकर पंकज यादव एवं मिथुन यादव ने बेला रिकाबगंज की सड़क किनारे की करोड़ों की जमीन रजिस्ट्री करा ली। इस फ्रॉड का धंधा में पंकज यादव एवं मिथुन यादव ने दमदम यादव नामक एक बाहुबली के नाम का भी जमकर दुरुपयोग किया और उनके नाम के सहारे यहां फ्रॉड कर ली, ताकि उनका नाम शामिल रहने के कारण कोई आसानी से उनकी जमीन पर उंगली ना उठा सके। करीब 2 माह बाद जब शोभा देवी को इसका पता चला कि जमीन दलाल पंकज यादव और भागलपुर के लक्ष्मीपुर निवासी मिथुन कुमार ने
उनसे धोखेबाजी कर ली है तो उन्होंने तत्काल संबंधित सभी पदाधिकारियों को आवेदन देकर रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग की है। आप शोभा देवी के पति, बेटा एवं शोभा देवी से ही सुनिए जमीन माफिया पंकज यादव एवं मिथुन कुमार यादव ने कितनी चालाकी के साथ इनके साथ फ्रॉड किया और चनका की जमीन के नाम पर बेलारी कागंज की जमीन रजिस्ट्री करा ली। लाग दे रजिस्ट्री ऑफिस वहाँ तो साइन करल के हमरा क्या हाकिम नहीं पूछल के हमरा कि किसका ज़मीन बिकता है, चनका का ज़मीन, ये सब कुछ नहीं पूछ। ये सब नहीं पूछा ना। कितना जगह साइन करवाया था? साइन क्या जगह करने रहे? 4-5 जगह। 4-5 जगह? हाँ। ओकर बाद फिर अपना के पहुंचा दिल के? हाँ, तब फिर पहुंचा दिल के। तो वहाँ के सब रहे? यही सब रहे। वो पंकज रहे? हाँ। रजिस्ट्री ऑफिस में रहे पंकज यादव, कोई नहीं, खाली हम ही अकेला वो है। अच्छा, तो अपने के जे घर वाला रहे बेटा सब का नहीं ले गए, जाने दल के नहीं जाने दल के। तो ऐसा बात तो नहीं छे कि अपने सब जानबूझ के कि यहाँ ना हम असनी नहीं जाने रही। ई बेलारी काबगंज के जमीन छे यहाँ का नहीं बेचने चाहिए? ना ना, ये सब नहीं बोल रहे, बतेबे नहीं करके? नहीं बतेल तो के। ई जितना बड़ा गलती भेने छे तो ई के करके गलती अपने के साथ में? पंकज करके। हाँ। जो जमीन आपने बेची है ना, ये पंकज कुमार यादव जो खरीदा है जमीन, मिथुन कुमार, ये इसकी सच्चाई क्या है? इनका सच्चाई यही है कि यह ब्रोकरी करता था और करता भी है, उनको पता चला। और यह आदमी मेरे घर पर गया था, घर पर जाकर के उन्होंने यही बतलाया कि आपका ज़मीन जो है मधुबनी में पड़ता है, वहाँ आपका ममिया ससुराल है। तो हम बोले हाँ, तो वहाँ का ज़मीन जो है आप ऐसी बात है, क्योंकि वहाँ मेरा कुछ नहीं है, वहाँ मेरा ममिया ससुराल है और हम जाते हैं आते हैं, संपर्क बना हुआ है, वहाँ मेरा कुछ नहीं है। जो भी वो कहता है मेरा सास का होता है, सास मर गई, ससुर भी मर गए, मेरा कुछ नहीं वहाँ है। जो भी कुछ है मेरा चनका में है, इसलिए कि हमको न साला है, न साली है, न सास है, न ससुर है, अकेली मेरा परिवार है। जो भी कुछ है वहीं है, तो अगर वहाँ लेना चाहते हैं तो ठीक है। तो उस पर मेरी माँ भी बोली कि इसका मधुबनी में कुछ नहीं है, चनका में है, अगर लीजिएगा तो वहीं कर लीजिए। तो बोला ठीक है, हम तो ज़मीन नहीं खरीदते हैं, ज़मीन जो है वो नौगछिया का वो दमदम यादव नाम है, वहाँ मेरा ससुराल है और वही जो है लेते हैं। तो भाई दमदम यादव तो नौगछिया का है, यहाँ फिर कैसे लेगा ज़मीन वो? तो उन्होंने बताया कि ज़मीन जो है उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो ब्रोकरी करते हैं, रंगदारी करते हैं और ठेकेदारी भी उसका चलता है लंबा। तो वह पैसा को छिपाने के लिए जो है वह किन्हीं के नाम पर ज़मीन खरीद करके छोड़ देते हैं। इसलिए अररिया में भी यह ज़मीन खरीदे हैं, ये क्या कहते हैं बसेटी तरफ, पहुँची बसेटी तरफ। भाई चलो भाई, जब कहीं लेता है तो हमको भी बेचना है, कोई ले ले, पैसा कोई देगा हम ले देंगे। तो वो उसमें चले गए वहाँ से। दूसरा दिन फिर आए वो, मतलब महीना के बाद फिर आए कि चलो भाई चनका कहीं ज़मीन को हम लोग बात करें। तब ठीक है बात करेंगे। यहाँ से वो बोला कि ठीक है, आप यहाँ का पेपर है ना, यहाँ पेपर तो सब कुछ है मेरे पास में, ज़मीन का केवाला है, रसीद है, सब कुछ है। तो ठीक है हम आते हैं। तो आते हैं तो वो दमदम यादव को ले करके ही, उसको हम नाम से जानते थे, चेहरा से नहीं पहचानते हैं। तो बोला यही है दमदम यादव। तो दमदम यादव प्रणाम पाती किए, बोला हाँ हम ही हैं दमदम यादव, मेरा घर वहाँ है, इसी से बात है। तो आपका ठीक है, तो हम आपका ज़मीन सुनने में चनका में भी है और कुछ वहाँ भी है। ना वहाँ का बात मत कीजिए हमसे, वहाँ मेरा कुछ नहीं है, वहाँ का बात ही हटा दीजिए। तो ठीक है वहीं का बात कीजिए, तो वहाँ का ज़मीन आएंगे ये लोग पंकज और जाके देख लेंगे। उस रोज केवाला भी हमसे मांगे, चनका का केवाला मांगे, केवाला का फ़ोटो भी करा के दिए और रसीद का भी जो है वह भी फ़ोटो करवा करके उनको हमने दे दिया। बोला ठीक है जाते हैं, जाएंगे जा करके सीओ हो, सीआई हो, जिससे हो चेक करवा लीजिए वो मेरा ज़मीन सही सलामत में हालत में है या नहीं। कहा ठीक है। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद आ करके तब गए चनका मौजा, बोला हम आ रहे हैं। पंकज ही मेरे यहाँ बार बार आते थे,
तो 4 चक्का से आए और हमको लेके चनका गए। चनका गए तो प्लॉट पर दूर से ही देख लिए। हम बताए चलिए प्लॉट पर देख लीजिए, तो कहा ठीक है देख लिए यहाँ से। तो मैंने कहा उसको कि पछवार का भी एक ज़मीन पड़ता है मेरा, वहाँ जो है मेरा 16 कट्ठा हम बेचेंगे। हिस्सा मेरा पड़ता है 14 कट्ठा, लेकिन 16 कट्ठा बेचेंगे, क्योंकि बसोबास का ज़मीन जो है मेरा लिखा लिया है। वह ज़मीन जो है उसका दर भी पूछा क्या है, तो मैंने उसको बताया 1 लाख रुपया कट्ठा। कहा ठीक है। तो यहाँ का ज़मीन बधेड़ ज़मीन जिसको कहते हैं, तो बोले यहाँ तो अभी 5 लाख रुपया बीघा चल रहा है। सारा बात मैंने उनको बतला दी। बतलाने के बाद वहाँ से आए तो बोला कि वो जो जीरोक्स दिए थे ना, वह कहीं छूट गया, नहीं मिलता है, तो एक ठो और हमको पेपर दे दीजिए। तो फिर उसी केवाला को जीरोक्स करवा करके मैंने उनको दे दिया, रसीद भी दी उसको। देने के बाद जो है वो चले गए। बोला ठीक है आ रहे हैं, वो बात करेंगे। तो जिनको दमदा कहते हैं वही आए उसके डेरा पर, पंकज के घर पर आकर के हमको बुला के ले गए यहाँ से। तो ले गए तो गए तो बोलते हैं कि ऐसी बात है, सुने बोले बोलिए ज़मीन का रेट आपका क्या है, बात फाइनल हो जाए। तो बात फाइनल के पारी जब आई तो हम बोले देखिए पछवार का ज़मीन अभी जो है बात किए पूछे थे कब, अभी जो है कुछ मकई का उछाल, आलू का उछाल जो है इसमें हमको 1.25 लाख रुपया कट्ठा पिछवाड़ का ज़मीन का दे रहा है। तो 16 कट्ठा है तो इसका भी रेट जोड़ लीजिए। आप बधेड़ का तो 5 लाख हम लेंगे। तो बोला नहीं बोलिए ना। तो हम मैंने 40 लाख रुपया उनको बताया जब 40 टोटल ज़मीन से तो बोला ठीक है। सिर्फ चनका का जो टोटल हाँ, ज़मीन है सिर्फ उसी चनका का ही बार बार बात करते हैं। यहाँ का तो हमको न जानकारी है कि मेरा हक है, हिस्सा है, हम नहीं जानते हैं। मेरा सास मर गई तो हम क्या जानेंगे। तो बता दिए उसको हम, यहाँ का चर्चा ही ख़त्म है और न हमको लोग कुछ स्वार्थ है, यहाँ का तिल भर भी स्वार्थ नहीं रखे हैं। अच्छा। तो पूछे तो होते होते हमसे जो है 36,51,000 में बात हुई। तो होने के बाद उसको बतला दिए सारी बात। बतलाने के बाद कहा ठीक है 51,000 रुपया जो है वो सारा स्टाम्प पेपर पर पैसा जो दिए उनसे लिखवा लिए और मेरा लड़का भी साइन किया उस पर, जिसको जरिमाना कहते हैं, कर दिए। तो बोला कि ठीक है अगला डेट जो पड़ेगा 9वां महीना 5 तारीख उसमें हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। लोग तो भचकता है हमको देख करके, दमदम जी बतलाए कि लोग भचकता है, लेकिन हम भचकने वाले काम नहीं करते। काम मेरा साफ़ सुथरा रहता है, इसलिए साफ सुथरा रखते हैं कि लोग दूर से कहता है कि दमदम यादव जो ऐसा है वैसा है। हाँ तब ना उससे हमको कोई फ़र्क नहीं है। हम सामान बेचते हैं, पैसा दीजिएगा सामान लीजिएगा, यही हुई। उसके बाद हम यहाँ से गए तो घर गए तो हम उसको उसी टाइम में हम उसको ये भी बतलाए कि जब रजिस्ट्री करने जाएंगे ना तो हमारे पास 4 लड़की है, 4 को भी लेके जा सकते हैं ना, कहीं लिखने का नौबत हो अभी के समय में। तो बोला नहीं वो सब बात नहीं है, काहे किसी को जानकारी दीजिएगा, अगली छोड़िए हटाइए, जब आप बोलते हैं तो हटा दीजिए। तो हम बोले देखिए जिसका संपत्ति है वो तो मर गई, लेकिन उनका भाई जो है ममिया ससुर हैं, ममिया ससुर मेरा 3 ठो है, महेंद्र यादव, जगदीश यादव, जोगी यादव, आप जानबे करते हैं। तो बोला नहीं तब सुनिए ना भाई, 3 ठो ममिया ससुर है, लेकिन उसमें जो महेंद्र और है ना छोटा ममिया ससुर उसी को हम ले लेंगे। तो कहा नहीं किसी को नहीं लेना है, अगर उसको लीजिएगा तो हम ज़मीन नहीं लेंगे। तो हम उस पर उसको क्वेश्चन किए क्यों ऐसा क्यों। तो बोला कि सुरेश मुखिया का जो मैटर हमसे साथ में हुआ था उसमें जो है वह इंटरफेयर कर रहा था उसके तरफ से। तो हाँ तो हमको सस्पेंशन ये बना, हो सकता है एक ही गांव का है, एक ही जगह का है, हो सकता है कुछ ना कुछ। तो हम उसको छोड़ दिए। तो मेरा लड़का भी बोला कि खैर कोई बात नहीं, नाना है ना, तो यही कहेगा कि रजिस्ट्री में नहीं पूछा, नाती या दामाद नहीं पूछा, वो हम लोग बाद में मैनेज कर लेंगे, ऐसे बतला दिए हमको वो। तो हम भी सोचे चलो भाई। तो उसको एक और बोले कि जो है नंदलाल यादव और मेरा पार्टनर है, उसको कम से कम ले लेते हैं। कहते नहीं किसी को नहीं लेना है, आप अपने जो है सब परिवार रहिएगा। तो हम सोचे धूल सारा ओल झोल का ससुराल में बराबर ओल झोल होते रहता है ज़मीन जगह में, चलो जैसे कहता है वैसे लिख देंगे उसको। तो मेरा लड़का रंजीत का जो पार्टनर है विकास यादव नाम है, उसका बाबू का नाम है जगदीश यादव। तो संजोग से ही उनको ही कह दिए अरे चलो एक रजिस्ट्री है आज। तो साथ लग गए,
साथ में ले लिए उनको। यहाँ से गए तो ये क्या कहते हैं होटल, गैलेक्सी होटल, तो डायरेक्ट गैलेक्सी होटल लेके गया वहाँ से। हम बोले रजिस्ट्री ऑफिस जाना है, तो ना वहाँ जो है वहीं चलना है। तो हमको ठीक है, जब इस तरह बात है तो चलिए, कहीं हमको पैसा दे दे रजिस्ट्री कराने। तो बोला ठीक है, कुछ आपको हम कैश देंगे, कुछ चेक दे देंगे। तो ठीक है, तो सारा बात हमसे हुई। उसके बाद गए यहाँ से, तो 16 लाख रुपया जो है उसने हमको दिया, कैश दिया। 16 लाख रुपया का कैश दिया, जिनका कि वो फ़ोटो भी लिया है, वो नोट को रख करके फ़ोटो भी लिया है। और उसके बाद जो है शेष जो पैसा बचा वो चेक दिया है काट करके। चेक से रुपये निकाले आप लोग? हाँ, चेक से पैसा सर निकाल लिए। अच्छा, इसलिए निकाले कि हो सकता है कल इसका अकाउंट में पैसा नहीं रहे या हमको फॉल्सबाजी करे। अच्छा, तो तुरंत निकलवा लिए, तो पैसा निकाल लिए। हाँ, तो हम वो साइन 16 लाख रुपया देने के बाद क्या किया कि वो दलील वहाँ जो है रख दिया केवाला कि आप पढ़ करके उसके बाद साइन कीजिए। तो जिस पर पैसा लिए तो उसको साइन करना ही था। तो हम केवाला पढ़े तो चनका मौजा का सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ था, स्टाम्प पर चनका मौजा थाना के नगर सारा चीज़ लिखा हुआ था उसमें। और ज़मीन का खाता खेसर जो है सब चीज़ लिखा हुआ था। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि 36,51,000 रुपया 4.5 बीघा ज़मीन और 36,51,000 में बिक्री किया। टोटल चीज़ लिखा हुआ उसमें था। सब चीज़ पढ़ करके हम उस पर साइन किए। उसके बाद मेरा लड़का भी पढ़ा, और वह भी जो जगदीश का लड़का जो विकास कुमार है, उन्होंने भी वो BA का एग्जाम दे रहा है अभी कि अथी का, तो वह भी पढ़ करके साइन किए, उस पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद हमारा पत्नी जो थी शोभा देवी, वह देख रही है कि जब सही है, सही लिखावट है, सही सब कुछ है, तो हमारा पति हो या लड़का हो या विकास कुमार जो मेरा गांव का भतीजा के थी में दाखिल हो, वो अगर कर रहा है तो यह दलील सही है। तो उसके बाद मेरा लड़का कहा कि ठीक है, अब चलिए रजिस्ट्री ऑफिस। तो बोला ना रजिस्ट्री ऑफिस आपको जाने का जरूरी नहीं है, कोरोना का टाइम है, अभी किसी को जो है वहाँ न जाने देता है, सिर्फ रजिस्ट्री करेगी जो वहीं जा सकती है। तो हम सोचे चलो बस सब कुछ यहाँ पढ़ करके सब कुछ करिए दिए। वह दलील जो था 4 पेज का था, मजबून भी मैंने पढ़ा उसका, केवाला का लास्ट पेज जो था मजबून था। 9 उसमें क्या कहते हैं कि वो रोड नक्शा जो बनाता है, नक्शा फक्सा कुछ नहीं था। और मेरा जो है क्या कहते हैं केवाला जो है वह 19 खेसरा का है, और अभी देख रहे हैं क्या उसमें 18 खेसरा जो है रिकाब मौजा का उसमें छटा हुआ है। जब नकल निकाल कर देखा तो भाई यह कैसे हो गया। अच्छा, इसमें जब वहाँ गए, वहाँ आप लोग नहीं गए? वहाँ जाने ही नहीं दिया, आपको मना कर दिया बार-बार। कोरोना का टाइम। हाँ, कोरोना का टाइम है, आप वहाँ क्या जाएगा, वहाँ जो है इधर बैठिए। तो आप लोग वहीं रह गए ना? हाँ, जाने ही नहीं दिया वहाँ। अच्छा, आपको नहीं जाने दिया? जो रजिस्ट्री के लिए तैयार किया गया था? जी, हम सुन के जो है कि मतलब जब साइन किया सब तब हम किए थे। तो क्या बताया था आप लोगों को पहले वो लोग? चनका का ज़मीन हम लोग बेचे थे, ननिहल का, और वही ज़मीन जो है बार बार वो आके मतलब केवाड़ा लिया, हर चीज़ तय किया। गए हम लोग यहाँ से, तब जो है कि मतलब रजिस्ट्री का बात हुआ। तो रजिस्ट्री का जब बात हुआ तो हम बोले कि हम भी जाएंगे वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस। बोला नहीं, क्वारंटाइन चल रहा है, अभी जो है नहीं जाना है आप लोगों को। सिर्फ मेरा मम्मी गए, वहाँ से वहाँ जो है वहाँ धोखेबाजी वो लोग करके। अच्छा, तो कौन नहीं जाना है, कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसा किसने कहा? वो पंकज कुमार यादव बोला। वो दमदम यादव भी बोल रहा था इस तरह से? जी, वो भी बोला? वो भी बोला है। क्या बोला? दमदम यादव बोला कि आप लोगों को वहाँ जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपका मम्मी जाएंगे वहाँ जो है कि रजिस्ट्री हो जाएगी, और आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, वो बोला कि आप लोगों को जाने का ज़रूरत नहीं है। जब सब कुछ यहाँ अति हो गया है, आप लोग पढ़ के जो है कि मतलब साइन किए हैं, तो वहाँ आप लोगों को जाने की ज़रूरत है। अभी जो केवाला देखे तो आपका साइन क्या हुआ है कि क्या है? नहीं है। मेरा जो दोस्त है विकास कुमार यादव, उसका साइन नहीं है। हम लोग जो मेरा पापा जी, मम्मी, भाई मेरा जो साइन किया वह साइन है, लेकिन मेरा दोस्त का जो है वह उसका साइन नहीं है। उसकी जगह पे दूसरा आदमी कर दिया है? नहीं,
उसका साइन हटा दिया गया है। अच्छा, उसका साइन हटा दिया है। जी अच्छा, बाकी लोग मम्मी से रजिस्ट्री करवा लिया, आप लोगों से गवाही करवा लिया? जी। फ्रॉड पंकज कुमार यादव रिकाबगंज के हैं। मिथुन कुमार यादव जो है वह नगोछिया का है। दमदम यादव को हम लोग नहीं जान रहे थे, नाम से जानते थे लेकिन शक्ल से नहीं पहचानते थे। बोले कि यही है दमदम यादव, तो हम लोग उसी में विश्वास कर लिए कि दमदम यादव यही है। ये मिथुन कौन है, कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? नहीं, हमको जानकारी नहीं है ये मिथुन कौन है। यह पंकज कुमार यादव जो है उसी को हम लोग जान रहे हैं। फ्रॉड आप लोगों के साथ हुआ है ना जी? तो अभी तक एक्शन के रूप में आप लोगों ने क्या क्या लिया है, क्या कार्रवाई की? सबसे पहले तो हम सीओ साहब के सामने आपत्ति हमारी दीदी खुद जाके दी हैं, और सिविल में भी हम इसको सूट अप कर चुके हैं। अच्छा, फ्रॉड भी किया तो क्रिमिनल मामला भी बनता है 420 का? सबसे पहले हमारा तो अपना टाइटल ये करना है, और ये ऑटोमेटिक जो भी वो साथ ऐसा किया है वो जिस भी धारा में आप चाहे आप उसको ले सकते हैं संज्ञान में। तभी जो पोजीशन है वो किनका बना हुआ है? हमारा हम लोग खेती कर रहे हैं, अभी गेहूँ लगी हुई है और खेती गृहस्थी चले, हमारी पोजीशन पे है वो ज़मीन। तो अभी तक उधर से जिन्होंने खरीदा फ्रॉड किया उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है? प्रतिक्रिया ऐसे सामने से कुछ नहीं, लेकिन वो लोग इधर उधर बात करते हैं कि किसी न किसी तरह इस ज़मीन पे हम कब्जा करेंगे, लेकिन जब हमारी प्रॉपर्टी हमारी संपत्ति है वहाँ पे हम दूसरे के आने की हम उम्मीद तो नहीं रखते। हम लोग अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग भी पूरी तैयारी में हैं। अच्छा, क्या लगता है ये विवाद बढ़ सकता है? जी हाँ, ऑफकोर्स बढ़ सकता है। बढ़ना इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बार बार जहाँ तक इधर उधर बातें करते हैं कि हमने ऐसा किया, और ऐसा उन्होंने पिछले भी बहुत जगहों पे किया है। तो ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आप किनको जिम्मेदार मानेंगे? ऐसे ही सामाजिक तत्व जो आज जिसको आप दलाल कहिए, ब्रोकर कहिए, ज़मीन का जो खरीद फरोख्त करते हैं वो एक दूसरे को परेशान करते हैं। में जो ब्रोकर है, जो ज़मीन दलाल है जी, उसका तांडव कितना बढ़ा हुआ है? बहुत ही बेकार है। आप किसी भी मोहल्ले, आप जिसमें जहाँ हमारी ज़मीन है, हम जहाँ की बात कर रहे हैं, आप उसी बस्ती में, चाहे वो किसी दबाव के कारण बोलता हो, मुँह खोलता हो या नहीं खोलता हो, लेकिन आप बाहर से भी अगर पता करेंगे ना, ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें उन्होंने तबाह कर रखा है, किसी न किसी तरह से परेशान कर रखा है, पैसे के बल पे या फिर और किसी शक्ति के बल पे, आप समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ से कितने लोगों को वो परेशान कर रखा है। ये कौन सा, क्या आपका पढ़ा लिखा होना ये बेकार ही हो गया? आप वही अंगूठा छाप या इस तरह के कुछ धुरवापंदी काम में होते थे तो आपकी ज़िंदगी बहुत रंगीन होती थी। इस संदर्भ में जब मिथुन यादव एवं पंकज यादव से प्रतिक्रिया देने के लिए संपर्क किया गया तो वे लोग बार बार बहाने बनाते रहे, जो यह साफ साबित करता है कि दाल काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है, जिसके लिए पंकज यादव और मिथुन यादव भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अन्यथा शोभा देवी को आज जमीन बेचकर दफ्तरों का चक्कर लगाना नहीं पड़ता। आप अगर पूर्णिया में जमीन ब्रोकर के तांडव को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो अधिवक्ता एवं पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष शाहिद रजा को सुनिए, जो गरीबों की जमीन बचाने के लिए कई मुकदमा लड़ रहे हैं, और इनका पूर्णिया के जमीन दलालों और अधिकारियों के प्रति क्या ख्याल है। वजह इसकी है कि ज़मीन का कीमत बहुत बढ़ गया, पहला तो ये वजह है। और बहुत सारे लोग जो ज़मीन को यहाँ कोई वैल्यू नहीं देता था, फरीक में पार्टीशन होता था, पार्टीशन के बगैर लोग ये कर लेता था। अब आजकल है कि साहब जो ब्रोकर साहब बहुत ज़्यादा हो गया पूर्णिया शहर में, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका मन होता है वही ब्रोकर है, और वो जा करके किसी का फरीक से कहीं ख़रीद लेता है ज़मीन, किसी के बहन से ज़मीन खरीद लिया। वो लोग मान ली पहले छोड़े हुए थे, भाई को छोड़ दिया, अभी बहन तो नहीं है, बहन का बेटा बेटी से रजिस्ट्री करा करके लोग चला रहा है, ज़मीन पर चढ़ जा रहा है, क्योंकि ताकत उसके साथ रहता है, ब्रोकर के साथ। प्रशासन भी ब्रोकर ही को साथ देता है क्योंकि पैसा उसके पास रहता है। तो ऐसे हालत में जो ज़मीन वाला मालिक है वो परेशान हो जाता है। तो ये जो मामला है सर, किस स्तर तक बढ़ चुका है? ये बहुत हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे जितना मर्डर होता है, जितना झगड़ा है, सारा ज़मीन के लेकर के है, क्योंकि ज़मीन का वैल्यूएशन दिन दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से जो है विवाद भी बढ़ रहा है। तो सर आप कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है? प्रशासन क्यों नहीं, जिसकी जो आदमी मजबूत है प्रशासन उसके साथ रहता है, गरीब के साथ कौन रहता है, कमजोर के साथ कोई नहीं रहता। तो इस तरह से तो जमीन जो गरीब है, जो गरीब की जमीन है वो तो बेदखल हो जाएगा। हो जा रहा है आज की। आप तो अब दे दिया कि SC ST को भी ज़मीन बेच सकते हैं, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो और ज़्यादा हो गया कि SC ST को तो खाने पीने का है ही नहीं, कुछ जाकर पैसा देता है ब्रोकर, ज़मीन रजिस्ट्री करा लेता है उसका। तो नियम सरकार जैसा बनाएगा वैसे ही चलेगा।
तो इसके लिए सर कुछ क्या कोई विशेष नियम है ऐसा कुछ करके कि देखिए, गरीबों की ज़मीन बहुत सी चीज़ ऐसी है जो गरीबों को नहीं रहना चाहिए। नहीं, गरीबों को नहीं रहना चाहिए। गरीब की जरूरत सबकी हो जाए, है ना। गरीब को ज़मीन रखने का क्या हक है जब उसको ताकत नहीं। जरूर ज़मीन जोर का, नहीं तो किसी और का। यही फंडा लागू हो रहा है पूर्णिया में सर। यही पुराना मसला है। बहरहाल यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है और संबंधित अधिकारियों को भी आवेदन देकर इसकी जानकारी दे दी गई है कि पंकज यादव एवं मिथुन यादव ने इस मामले में फ्रॉड कर जमीन रजिस्ट्री कराई है और उसका रजिस्ट्री तत्काल रद्द होना चाहिए और पुलिस एवं संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। उम्मीद है शोभा देवी को न्याय मिलेगा, किंतु पूर्णिया में यह मामला वानगी मात्र है। ढूंढने पर ऐसे दर्जनों मामले आपको यहाँ मिल जाएंगे जिसमें एक ही जमीन के कागजात अलग अलग लोगों के नाम से है और लोग न्याय के लिए दर दर भटकते फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ भूमाफिया एवं भ्रष्ट अधिकारी रुपये के बल पर गरीबों की हकमारी कर मालामाल हो रहे हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर न केवल सवाल खड़ा कर रहा है बल्कि प्रशासन और सरकार की छवि को भी धूमिल कर रहा है। बिहार सरकार को तत्काल ऐसे मामलों पर संज्ञान लेने की जरूरत है।